नमस्कार दोस्तों, गिरी मिशन स्टडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं आज का नया टॉपिक कारक विभक्ति को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा किया है, आज के इस क्लास में हम कारक विभक्ति पर चर्चा करेंगे और इससे मैंने कुछ क्वेश्चन यहां पर मेंशन किए हैं जो आप अभी देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बारी बारी से इन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं जो हमारे बिहार बोर्ड 2021 के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं पहले की तरह आपको बताना चाहूंगा, पीछे के हैंडराइटिंग पर फोकस ना करें, काफी मैंने छोटा लिखा है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे आवाज पर फोकस करें और आपको ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल को आप रोटेट कर ले। मोबाइल को जो है आप अपने मोबाइल को रोटेट कर ले और साथ ही साथ अपने मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो की अपनी क्वालिटी बढ़ा ले। आपकी जो वीडियो क्वालिटी होगी उसे कम से कम 480p पर देखे, अन्यथा आपको थोड़ा सा वीडियो ये कम दिखाई देगा। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा कहता है फ्रेंड्स, कारक विभक्ति से जो भी क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। अगर एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व करके आ जाओगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, प्रति और के योग में कौन सी विभक्ति होगी? प्रति और के योग में कौन सी विभक्ति होगी, यानी और को ब्रैकेट में रखा गया है। तो प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तो द्वितीय विभक्ति। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2-3 बार बोल दे रहा हूं। अगर आपको ये हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ आवाज पर फोकस करें। अगला कहता है, धिक। धिक के योग में कौन सी विभक्ति है? धिक बोले तो धिक्कार, और धिक्कार के योग में कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय विभक्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतरा। अंतरा को बोलते हैं मध्य। क्या बोलते हैं? मध्य। तो अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो द्वितीय विभक्ति। ओके, अगला कहता है, यावत। यावत को बोलते हैं तक। यावत को बोला जाता है तक। तो यावत के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका द्वितीय। अगला कहता है, सकलमेन लिखती इस सूत्र का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि सकलमेन लिखती इस सूत्र का एक उदाहरण मैंने लिया है, करने तृतीया। करने तृतीया। अगला कहता है, करने तृतीया सूत्र का एक उदाहरण। करने तृतीया सूत्र का आपको एक उदाहरण देना है, तो मैंने लिखा है मुखेन वदती। ओके, मुखेन वदती। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और ये कारक विभक्ति जो है फ्रेंड्स, ये बीबीआई टॉपिक है। आप माइंड सेट कर ले, ये बीबीआई टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आपको इसको बड़े ही ध्यान से, सावधानी से देखना होगा और समझना होगा। अगला कहता है, स बोले तो सात। तो सात के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया। कौन सी विभक्ति? तृतीया। अगला कहता है, साकम। साकम का मतलब भी होता है सात। के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका तृतीया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समम। समम का इसका भी सात के अर्थ में होता है, तो इसके योग से कौन सी विभक्ति होगी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका तृतीया। ओके, तो इस प्रकार हमने टोटल 9 क्वेश्चन किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, सहमासेन व्याकरणम अधीतते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? कहता है, सहमासेन व्याकरणम अधीतते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्गे तृतीया। क्या हो जाएगा? अपवर्गे तृतीया। मैं एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ता हूं, सहमासेन व्याकरणम अधीतते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो अपवर्गे तृतीया। अगला कहता है, राम कृषेन कथाम अकथ्यत में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका अपवर्गे तृतीया। इसका भी सही जवाब अपवर्गे तृतीया। और अगला क्वेश्चन कहता है, विकार के योग से कौन सा सूत्र का प्रयोग होता है? विकार के योग से कौन सा सूत्र का
प्रयोग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इणांग विकार। क्या हो जाएगा? इणांग विकार। तो इस प्रकार ये 12 के 12 क्वेश्चन मैंने पढ़ा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होगी? अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होगी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका तृतीया। अंग के विकार में तृतीया विभक्ति की प्रयोग होगी। अगला कहता है भूत लक्षणम, भूत लक्षणे में कौन सी विभक्ति? भूत लक्षणे में कौन सी विभक्ति? तो तृतीया। ओके, नेक्स्ट कहता है पृथक के योग में कौन सी विभक्ति? पृथक के योग में भी तृतीया विभक्ति। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? और मैं आपको बता दूं ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखें, आपको ये वीडियो कंप्लीट होते होते तक समझ में आ जाएगा और ये कारक विभक्ति आपको अच्छे से आप यहां से क्वेश्चन आप बना भी सकते हो अगर अच्छे से आप वीडियो देखते हो तो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल को रोटेट मोड में करके ही देखना क्योंकि आपको फ्रेश दिखाई देगा और कंप्लीट दिखाई देगा। कहता है नमा, नमा बोले तो नमस्कार के योग में कौन सी विभक्ति? नमा बोले तो नमस्कार के योग में कौन सी विभक्ति? तो चतुर्थी विभक्ति। ओके, अगला कहता है स्वाहा, स्वाहा अर्पित, अर्पित के योग में कौन सी विभक्ति? तो यहां भी चतुर्थी विभक्ति। स्वस्तिक कल्याण, कल्याण के योग में कौन सी विभक्ति? तो यहां भी चतुर्थी विभक्ति। अलम यानी पर्याप्त के योग में कौन सी विभक्ति? तो यहां भी चतुर्थी विभक्ति। यानी कि पृथक के योग में तृतीया, नमः के योग में चतुर्थी, स्वाहा के योग में चतुर्थी, स्वास्तिक के योग में चतुर्थी, अलम के योग में चतुर्थी और दान के योग में भी चतुर्थी। तो दान के योग में कौन सी विभक्ति? तो चतुर्थी विभक्ति। समझ रहे हैं? यानी कि नमा के योग में चतुर्थी, स्वाहा चतुर्थी, स्वास्तिक चतुर्थी, अलम चतुर्थी, दान चतुर्थी। अगला कहता है हितम के योग में कौन सा विभक्ति? तो हितम के योग में भी चतुर्थी विभक्ति। बलि के योग में कौन सी विभक्ति? तो यहां भी चतुर्थी विभक्ति। बलि के योग में भी चतुर्थी विभक्ति। सुख अर्थ में कौन सी विभक्ति? तो सुख अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति। ओके फ्रेंड्स, अगला कहता है व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? व्याघ्रात विभेति बहुत ही बीबिया प्रश्न फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, प्रीवियस बार भी पूछा गया था आई थिंक। तो कहता है व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? तो कहता है इसका जवाब क्या हो जाएगा? वित्रार्थाणाम भय हेतु, वित्रार्थाणाम भय हेतु। अगला क्वेश्चन कहता है हिमालयात गंगा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है? तो भुवः प्रभवश, प्रभवश किस सूत्र का उदाहरण है? तो भुवः प्रभवश। अगला क्वेश्चन कहता है 27 अनादर में कौन सी विभक्ति है? तो खष्टी विभक्ति। अनादर में कौन सी विभक्ति? तो खष्टी विभक्ति। अगला क्वेश्चन कहता है मोहना विद्यालयम गच्छति, मोहना पद में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है? मोहना विद्यालयम गच्छति, मोहना पद में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है अश्व त्रिवम धावती, अश्व त्रिवम धावती वाक्य में किस सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण द्वितीया। क्या जवाब हो जाएगा? क्रिया विशेषण द्वितीया शब्द का प्रयोग हुआ है अश्व त्रिवम धावती वाक्य में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहता है काल और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति है? काल और मार्गवाचक शब्द में तो द्वितीया विभक्ति। ओके, अगला कहता है अभिता के योग में कौन सी विभक्ति? तो यहां भी द्वितीया विभक्ति। अभिता के योग में कौन सी विभक्ति? तो द्वितीया विभक्ति। परिता के योग में कौन विभक्ति? यहां भी द्वितीया विभक्ति। सर्वता के योग में कौन विभक्ति? यहां भी द्वितीया विभक्ति। उभयता के योग में कौन विभक्ति? यहां भी द्वितीया विभक्ति। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? यानी कि काल और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। अभिता के योग में कौन विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। परिता के योग में कौन विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। सर्वता के योग में कौन विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। अभ्यता के योग में कौन विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। अगला कहता है सम्या के योग में कौन विभक्ति? यहां भी द्वितीया विभक्ति।
ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कहता है निर्धारण करने के योग में कौन विभक्ति, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति, निर्धारण करने के योग में षष्ठी विभक्ति। और 37 क्वेश्चन कहता है प्रवीण के अर्थ में कौन विभक्ति, प्रवीण के अर्थ में तो सप्तमी विभक्ति, प्रवीण के अर्थ में सप्तमी विभक्ति। और इस प्रकार हमारा ये 1 से लेकर के 37 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा, आप अच्छे से अगर देखे होंगे इस वीडियो को। तो अगला कहता है 38 नंबर क्वेश्चन, बालकाय मोदकम रोचते, इस वाक्य में बालकाय में कौन सी विभक्ति है। क्वेश्चन कहता है बालकाय मोदकम रोचते, इस वाक्य में बालकाय में कौन विभक्ति, तो यहां चतुर्थी विभक्ति। कौन विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन कहता है 39 नंबर, वने मयूरा नृत्यंती, वने में कौन सी विभक्ति, वने मयूरा नृत्यंती, वने में कौन सी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति। कौन विभक्ति, सप्तमी। अगला कहता है गुरुवे नमः, गुरुवे में कौन सी विभक्ति, गुरुवे नमः, गुरुवे में कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति। और अगला क्वेश्चन कहता है हमारा गेत्रम शब्द के योग से कौन सी विभक्ति बनेगी, तो इसमें हो जाएगा आपका तृतीया विभक्ति। कौन विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति, अगर ईर्ष्या के योग में देखा जाए तो कौन सी विभक्ति, तो वो चतुर्थी विभक्ति। ईर्ष्या के योग में भी चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन कहता है क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति, तो यहां पे आपको द्वितीय विभक्ति। कौन विभक्ति फ्रेंड्स, द्वितीय विभक्ति। क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति। और 44 नंबर क्वेश्चन कहता है उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र के आधार पर कर्म में कौन सी विभक्ति। सूत्र हमारा है उक्ते कर्मणि प्रथमा, सूत्र हमारा उक्ते कर्मणि प्रथमा, सूत्र के आधार पर कर्म में कौन सी विभक्ति लगाई गई है, तो द्वितीय विभक्ति। ओके, अगला कहता है अपवर्गे में कौन सी विभक्ति, तो अपवर्गे में तृतीया विभक्ति। कौन विभक्ति, तृतीया विभक्ति। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 46 नंबर हनुमते नमः, वाक्य में हनुमते में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति। हनुमते नमः, हनुमते में कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी विभक्ति। और 47 नंबर क्वेश्चन कहता है राजा ब्राह्मणाय गौददाति, ब्राह्मणाय में कौन सी विभक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बीबीआई है। राजा ब्राह्मणाय गौददाति, तो इसमें ना ब्राह्मणाय में कौन सी विभक्ति, तो ब्राह्मणाय में संप्रदाने चतुर्थी। कौन सी विभक्ति, तो संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति। राजा ब्राह्मणाय गौददाति, ब्राह्मणाय में संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी फ्रेंड्स। और 48 नंबर क्वेश्चन कहता है राम पिता सह विद्यालयम गच्छति, यहां पिता में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति। कौन विभक्ति, तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनते हैं, राम पिता सह विद्यालयम गच्छति, यहां पिता में कौन सी विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति। और इस प्रकार हमारा 49 नंबर क्वेश्चन कहता है सहार्थे तृतीया का एक उदाहरण देने के लिए, सहार्थे तृतीया सूत्र का एक उदाहरण दे। तो सहार्थे तृतीया सूत्र का एक उदाहरण मैंने उठाया है रामेण स सीता, रामेण स सीता गच्छति, रामेण स सीता गच्छति। किसका, सहार्थे तृतीया सूत्र का एक उदाहरण। तो इस प्रकार से हमारा 1 से लेकर के 49 तक का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आई थिंक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा और आप कारक विभक्ति को अच्छे प्रकार से समझ गए भी होंगे, बना भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करे ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे फिर मिलता हूं एक फ्रेश टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।